चलो बच्चों, आज डे 1 एनसीईआरटी साइंस स्टैंडर्ड 10 श्रद्धा ग्रुप ट्यूशन में मैं आरजी महेश्वरी आपका स्वागत करता हूँ। आज हम साइंस में बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस लेने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस? हम बहुत ही शॉर्ट में एकदम स्वीट चलाने वाले, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करने वाले। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? सबसे पहले जीवन को टिकाए रखने के लिए जितने भी हम सब काम करते हैं वो सब लाइफ प्रोसेस में आते हैं। बट द मेन फंक्शन ऑफ एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द सस्टेन ऑफ देयर लाइफ, मेंटेन देयर लाइफ और कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी। द मेन फंक्शन, साथ साथ में आपको लिखना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास नोट्स तो है ही। द मेंटेन ऑफ एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटी? जो लाइफ की सब एक्टिविटी होती है ना बेटा, वो कैरीड आउट बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द सस्टेन, जीवन को टिकाए रखने के लिए, सस्टेंस ऑफ देयर लाइफ एंड फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ, देयर एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन बहुत जरूरी है। द मेन फंक्शन ऑफ एक्टिविटीज कैरिड आउट, मेन फंक्शन है। कौन कौन से मेन फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। एक्टिविटीज कैरिड आउट, जो सब एक्टिविटी की जाती है, किसके लिए, कौन करता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित व्यक्ति हैं सब, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो काम करते हैं, किसके लिए? फॉर द सस्टेन ऑफ देयर लाइफ, जीवन को टिकाए रखने के लिए। फॉर मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस, खुद का अस्तित्व टिकाए रखने के लिए जो भी सब काम करते हैं उसको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। बराबर बेटा, लाइफ प्रोसेस में बहुत सारी प्रोसेस है, जैसे कि न्यूट्रिशन पहला, दूसरा है ग्रोथ, तीसरा रेस्पायरेशन, चौथा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा एक्सक्रिएशन, नेक्स्ट मूवमेंट, फिर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। इतनी सारी लाइफ, ये सब हमारे फंक्शन है, पर इतने सारे फंक्शन हमको चैप्टर में सीखने नहीं है। खाली सबकी डेफिनेशन शॉर्ट में देखेंगे, परंतु हमको डीप में पढ़ना है। न्यूट्रिशन के बारे में डीप में पढ़ना है, रेस्पायरेशन के बारे में डीप में पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डीप में पढ़ना है और एक्सक्रिएशन के। आज हम न्यूट्रिशन के बारे में सीखेंगे। हम सभी की डेफिनेशन एक बार आपको समझा देता हूँ, बराबर। उसके बाद हम ये 4 न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन, बराबर। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? तो सबसे पहले प्रोसेस बाय विच फूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड। ऐसी प्रोसेस मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि उससे आउटसाइड से, बाहर से, इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ फूड ले जाने वाली पूरी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। प्रोसेस बाय विच फूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से अंदर की तरफ हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने वाली उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। पहले मेन देख लेते हैं। रेस्पायरेशन क्या होता है? ऐसी प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन आउटसाइड से अंदर साइड जाए, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? प्रोसेस बाय विच एनर्जी, और एनर्जी किसके द्वारा जाएगी? फूड के द्वारा जाएगी। तो फूड इज रिच्ड
वन पार्ट टू अनदर पार्ट, पूरे शरीर में फूड को पहुंचाने, ट्रांसफर करने की, ट्रांसपोर्टेशन करने की जवाबदारी को, पूरी प्रोसेस को, सिस्टम को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और एक्सक्रिएशन होता है प्रोसेस बाय वेस्ट मटेरियल, जो भी पूरा वेस्ट मटेरियल है वो सब रिमूव, शरीर से बाहर ले जाने की वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन बोलते हैं। बराबर। अब ग्रोथ तो मतलब आपको सीधी सिंपल बात है, जो आप खाते हो, द इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज और ड्राई रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ। जो शरीर में डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। अब मूवमेंट की बात करें हम बच्चों, तो वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी आर मेड टू मूव फॉर वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, उसको मूवमेंट बोलते हैं, जो खास हमारे काम का नहीं है, कंट्रोल है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मेंटेन स्टेट ऑफ देयर इंटरनल एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट अगेंस्ट द चेंज इन्वायरमेंट सराउंडिंग देम एंड मेंटेन देयर लाइफ, और लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी सब प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल बोलते हैं। तो यहाँ खास हमको न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन, ये चार खास समझ हैं। आज का लेक्चर हमारा न्यूट्रिशन का होगा। फिर से मैं बोलता हूँ, न्यूट्रिशन क्या होता है? शरीर में खाने को बाहर से अंदर की तरफ ले जाने की प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑक्सीजन को बाहर से अंदर ले जाए तो रेस्पिरेशन बोलते हैं। फूड को अंदर से बाहर की तरफ ले जाए और अंदर सभी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने की जवाबदारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की होती है। और एक्सक्रिएशन का काम होता है शरीर का जो भी वेस्ट है उसको बाहर धकेलना। तो ये चार वस्तु हमको सीखनी है और आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों न्यूट्रिशन। आज के लेक्चर में हमको पूरे न्यूट्रिशन देखना है, न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है। चलो अब न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, न्यूट्रिशन हम स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन नंबर। ओके चलो न्यूट्रिशन। चलो बच्चों न्यूट्रिशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, बराबर, वो डेफिनेशन तो है ही, पर और डेफिनेशन हम देख लेते हैं। न्यूट्रिशन तो सब यहाँ से देखेंगे कि न्यूट्रिशन जो हमारी पैम्फलेट में हमने डेफिनेशन लिखी है, कैन बी डिफाइंड, न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी टू वर्क, जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी हमको दिलाए। न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स जो हम शरीर में ऐसे पोषक तत्व लेंगे, वो पोषक तत्व हमको क्या करेंगे? विच ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी, जो काम करने के लिए हमको ताकत देंगे। तो न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। तो उसके दो न्यूट्रिशन यहाँ पे हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक, बराबर, जिसको हम होलोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक खास चलता है यहाँ पे, ध्यान रखना ऑटोट्रॉपिक। और दूसरा है हिट्रोट्रॉपिक, बीच में डैश नहीं आता है, मैंने याद रखने के लिए रखा है आपको खाली, बीच में आप हिट्रोट्रॉपिक बाद लास्ट में लगाएंगे न्यूट्रिशन। ओके चलो बच्चों अब ऑटोट्रॉपिक की बात करेंगे हम लोग। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? इसमें दो वस्तु आपको दिख रही है, एक ऑटो और दूसरी दिख रही है ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब था खुद, सेल्फ, और ट्रोपे का मतलब होता है न्यूट्रिशन, जो खुद का खाना खुद बनाए वो। तो तुम तो बोलोगे मम्मी घर में खुद का खाना, मम्मी, हम लोग तो नहीं बनाते, मम्मी खाना बनाती है, पर वो उस तरह से हमने ये समझना है, जो जैसे वो मैं समझाता हूँ किस तरह खुद का खाना खुद बनाना होता है। देखो ऑटोट्रॉपिक में खुद का खाना खुद बनाए, पर किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ carbohydrates, with the help of water,
with the help of CO2, carbohydrates, water, CO2 और क्लोरोफिल और देखो कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, CO2 और क्लोरोफिल, इनकी हेल्प से प्रेजेंट ऑफ सनलाइट और क्या करना है, प्रेजेंट ऑफ सूर्य की परिस्थिति में, सूर्य की हाजिरी में, प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, सूर्य की हाजिरी में जो खुद का खाना खुद बनाए, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और सूर्य की हाजिरी में खाना बनाए उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो प्रोसेस करने वाले को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। वो कौन कौन कर सकता है, तो ग्रीन प्लांट्स कर सकता है, जो जंगल में जो ट्री झाड़ होते हैं वो। दूसरा है वॉलवॉक्स, बराबर, इस बैक्टीरिया, यूग्लिना, ये सब प्लांट्स के नाम हैं। ओके, ये सब एग्जाम्पल है, बराबर। मेन ग्रीन प्लांट्स सब याद रखोगे तो भी चलेगा, और सब बैक्टीरियाज नाम नहीं लिखोगे चलेगा। तो ऑटोट्रॉपिक का मैं फिर से समझाता हूँ बेटा। न्यूट्रिशन के डिफाइंड न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में जो ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन, खुद का खाना खुद बनाए। कैसे, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, CO2, क्लोरोफिल की हेल्प से, प्रेजेंट ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो खुद का खाना खुद बनाए उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, बराबर। तो उस दूसरी बात एक देखा जाए तो इधर क्या होता है, मेन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड, कार्बोहाइड्रेट्स का खास यूज होता है, वह यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करने के लिए देता है, एनर्जी, प्रोवाइडिंग। कार्बोहाइड्रेट्स उनको क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है। और खास क्या है, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता नहीं है, ओनली एनर्जी के रूप में उनको मिलता है। ये आप खास ध्यान रखोगे। ओके, तो ये था ऑटोट्रॉपिक। अब हम बच्चों चालू करेंगे, ऑटोट्रॉपिक में आपको मालूम पड़ गया होगा। अब हेट्रोट्रॉपिक स्टार्ट करते हैं, बराबर। हेट्रोट्रॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेटा सीधी बात है, जो इन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो खुद का खाना खुद ना बना सके, बराबर। द ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, खुद का खाना खुद ना बना सके, बाय यूजिंग, उसको भले आप CO2 दे दो, वाटर दे दो, क्लोरोफिल दे दो, सनलाइट की हेल्प दे दो, कोई भी कुछ भी हेल्प दे दो उसको। द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज दो ओन फूड, उसको भले हेल्प CO2 की, वाटर की, सनलाइट की, क्लोरोफिल की, कितनी भी, पर उसको हेल्प दे दो, पर खुद का खाना खुद ना बना सके। जैसे हम लोग खुद का खाना खुद बना सकते नहीं है, वो प्लांट ही कर सकता है, बराबर। तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कितने टाइप होते हैं। पहला होता है सैप्रोफाइटिक, बराबर, न्यूट्रिशन। दूसरा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, साइड में न्यूट्रिशन लगेगा। और थर्ड होता है होलोजोइक, न्यूट्रिशन। तो 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं हेट्रो में। तो पहले से स्टार्ट करते हम, एकदम शॉर्ट में बताएंगे, टेम्पलेट में थोड़ा डीप में लिखा हुआ है। सैप्रोफाइटिक में होता क्या है, जो हेयर द डीड एंड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल आर एब्जॉर्ब, जहाँ फूड के रूप में क्या लिया जाए, मरे हुए
डीड एंड डीके हुए, सड़े हुए, मरे हुए और सड़े हुए ऑर्गेनिक मटेरियल को आर एब्जॉर्ब, जो खाना खाने के लिए किसको यूज़ किया जाए, मरे हुए और सड़े हुए मटेरियल को यूज़ किया जाए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, एग्जाम्पल में क्या आएगा, बैक्टीरिया है, फंगी है। ओके, चलो सेकंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, व्हेन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब दूसरे पे डिपेंड हो खाली, क्या हो, व्हेन ऑर्गेनिज्म उसका कुछ फायदा नुकसान कुछ ना करे, पर खाली उस पर क्या हो, डिपेंड ऑन एन अदर और अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस पर खाली डिपेंड हो, बराबर, फॉर देयर न्यूट्रिशन के लिए खाली डिपेंड हो, ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक। जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, प्लांट्स है, एनिमल्स में जैसे टैपवॉर्म है, बराबर, एग्जाम्पल में आप टैपवॉर्म ले सकते हो, बराबर, फंगी ले सकते हो, दूसरे पे सब बस बहुत सारे बैक्टीरिया भी है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, बराबर, तो उसको पैरासाइट बोलते हैं, बराबर। पैरासाइट्स की कोई दूसरी डेफिनेशन, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, से वो लोग फूड लेते हैं, थोड़ा डिपेंड करते हैं, कोई बात नहीं। अब हम थर्ड देखते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, पूरा का पूरा उस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, उसका खाना उससे प्राप्त करे, उसको डाइजेस्ट कर ले, किसके द्वारा, उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा, और वेस्ट कर दे, उसको हम बोलेंगे होलोजोइक की फिर से मैं समझाना चाहूँगा आपको कि इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पार्ट्स ऑफ प्लांट एनिमल्स और होल ऑर्गेनिज्म। देखो आप इसको मैं पूरा फिर से मैं बोलता हूँ, इसमें थोड़ा मैं आपको ये वस्तु दिखा रहा हूँ, होल ऑर्गेनिज्म आर टेकन इज एज फूड। पूरे ऑर्गेनिज्म जो सामने वाले व्यक्ति पूरा का पूरा वो क्या फूड के रूप में चले जाए, वो खाना खा ले और उसको डाइजेस्ट कर दे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा, बराबर, तो उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। ओके, जिसमें अपने एनिमल्स आते हैं और हम खुद भी आते हैं, जैसे हम खुद नहीं नॉनवेज खाते हैं तो हम पूरा का पूरा मछली है, पूरी फिश है, पूरा खा जाते हैं, बराबर। तो देखो सबसे बोले होलोजोइक, सबसे पहले इसको वापस देख लेते हैं, थोड़ी शॉर्ट में देख लेते हैं। चलो हेटरोट्रोपिक में देखेंगे तो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, CO2 हो या वाटर हो या सनलाइट की हेल्प से भी वो खुद का खाना नहीं बना सकते। वैसे टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, हेटरोट्रोपिक बोलते हैं। हेटरोट्रोपिक में सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। चलो सेप्रोफाइटिक को क्या बोलते हैं, जो मरे हुए डीड एंड डीके मरे हुए ऑर्गेनिज्म मटेरियल को खाया जाए, तो जैसे बैक्टीरिया फंगी तो उसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। पैरासाइटिक में क्या होता है, वेन ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करता हो, टैपवॉर्म हो, फंगी हो, बैक्टीरिया हो, ऐसे को पैरासाइटिक बोलते हैं। और पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को खा जाए, बराबर, पूरे को होल ऑर्गेनिज्म वाला टेकन जब फूड के रूप में उसको उपयोग किया जाए, जैसे पूरी पूरी मछली खा लेता है आदमी, तो कुछ भी खा लेता है पूरा पूरे, तो उसको हम होलोजिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जिसमें एनिमल्स भी आते हैं और हम खुद ह्यूमन भी आता है, वो होलोजिक न्यूट्रिशन है। चलो ये हमने ऑटोट्रोपिक देखा, ये तो हमने हिटरोट्रोपिक देखा, ऑटोट्रोपिक और हिटरोट्रोपिक हमने पूरा समझ लिया, ये हिटरोट्रोपिक का टाइप्स थे। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का, न्यूट्रिशन में अमीबा। आज का लास्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिशन इन अमीबा, बराबर। तो चलो अमीबा का न्यूट्रिशन देखेंगे, उसके बहुत थोड़ा
ये थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले अमीबा है क्या? अमीबा एक यूनिसेल्युलर एनिमल है। कैसा है? यूनिसेल्युलर है, एक सेल वाला, मल्टी वाला नहीं। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है? पहले वो देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक, बराबर। होलोजोइक जो हमने देखा था ऑटोट्रोपिक, बराबर। चलो ये उसकी पूरी प्रोसेस का खाली 4 स्टेप रहता है, हम 4 स्टेप में समझाएंगे। पहला डाइजेशन, बराबर। चलो सेकंड है इसका एब्जॉर्प्शन, और थर्ड है इसका एसिमिलेशन, और फोर्थ है इसका इजेशन। चलो पहले डाइजेशन क्या होता है? अमीबा फूड वो क्या करता है? फूड इज डाइजेस्टेड इन द, किसमें करता है? फूड वैक्यूल्स। किसमें करता है वो? फूड वैक्यूल्स में पूरा खाना डाइजेस्ट करता है। किसके द्वारा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा। फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल्स, किसमें चले जाता है? फूड वैक्यूल्स के अंदर फूड चले जाता है, और वो उसमें हेल्प कौन करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसको बोलेंगे डाइजेशन। तो फूड का जो भी अमीबा फूड लेता है उस फूड को फूड वैक्यूल्स में ट्रांसफर कर देता है। पहला किसकी हेल्प से? डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से। चलो इतना काम हो गया। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? फूड वैक्यूल्स में चले गया है खाना। अब क्या होगा? द डाइजेस्टिव फूड फाउंड इन फूड वैक्यूल्स। तो फूड वैक्यूल्स इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली। अब वो कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में जाएगा। कहाँ जाएगा? इनटू साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। किसकी हेल्प से? देखो पहला डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से फूड वैक्यूल्स में गया, अब भी तो हेल्प ऑफ डिफ्यूजन फूड वैक्यूल्स वाला खाना एब्जॉर्ब होके कहाँ चले गया? साइटोप्लाज्म में चले गया, बराबर। फिर से बोलता हूँ, इसमें अमीबा में 4 स्टेप है। पहला डाइजेशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन, तीसरा एसिमिलेशन और चौथा इजेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है? फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा फूड वैक्यूल्स में फूड चले जाता है। उसके बाद दूसरे में डिफ्यूजन की, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा वही फूड वैक्यूल्स वाला फूड साइटोप्लाज्म में जाता है विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन, जो उस पूरे को एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब एसिमिलेशन क्या होता है? ए पार्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब इन द सेल, बराबर, उससे एनर्जी मिलती है। क्या होती है? पूरा लिखता हूँ, चलो। ए पार्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब्ड इन सेल is used to obtain energy. A part of food absorbed, बराबर, फूड एब्जॉर्ब हुआ सेल में, उससे क्या हुआ? एनर्जी मिली। अब एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी थ्रू रेस्पायरेशन के द्वारा। पर जो एक रेस्पायरेशन, अमुक एनर्जी रेस्पायरेशन में चलेगी, और रिमेनिंग पार्ट, जो बाकी का जो एनर्जी का पार्ट था, वो किस में यूज हुआ? ग्रोथ ऑफ अमीबा। द पार्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब इन सेल इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी। उससे एनर्जी मिली रेस्पायरेशन के द्वारा, वो यूज हुई, और बाकी का जो एनर्जी बची वो ग्रोथ ऑफ अमीबा की ग्रोथ में चली गई। अब लास्ट में चौथा स्टेप अनडाइजेस्ट फूड में क्या होगा? इजेशन में क्या होगा? इजेशन में होगा जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, जो पचा नहीं है,
वो फूड मटेरियल है वो कहाँ चले जाएगा, इन द अनडाइजेस्ट फूड रिमेन इन द, जो फूड वैक्यूल्स में पड़ा हुआ है फूड पर डाइजेस्ट हुआ नहीं, तो वो क्या होगा, थ्रोन आउट, बाहर की तरफ धक्का चला जाएगा उसको बाहर, थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, उसको बाहर की तरफ हम चले जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन, फूड वैक्यूल्स में जो फूड है वो जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर की तरफ। तो इस तरह ये 4 स्टेप में हम लोगों ने ये अमीबा पूरा किया है। अमीबा में आपको फिर से बोल दूँ यूनिसेलुलर एनिमल्स है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है, इसमें 4 स्टेप है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। डाइजेशन में फूड डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा फूड कहाँ जाएगा, फूड वैक्यूल्स में जाएगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, डिफ्यूजन की हेल्प से द्वारा वही फूड वैक्यूल्स वाला फूड साइटोप्लाज्म में जाएगा। उसके बाद ए पार्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब होगा और इन द सेल यूज टू ऑब्टेन, उसको एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी रेस्पायरेशन में यूज़ होगी और बाकी की एनर्जी उसके ग्रोथ, अमीबा के ग्रोथ में यूज़ होगी। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमेन्स इन फूड वैक्यूल्स, जो फूड वैक्यूल्स में अनडाइजेस्ट फूड पड़ा हुआ है वो कहाँ, थ्रोन आउट द बॉडी, बॉडी के बाहर ऑटोमेटिक उसको धक्का लगेगा, એટલે बाहर चले जाएगा। उस पूरी प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। तो इस तरह इस 4 प्रोसेस के द्वारा हमारा अमीबा पूरा होता है और आपको मैंने पैम्फलेट दिया हुआ है, उसका ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इस तरह हम 5 क्वेश्चन पूरा करते हैं। तो ये आप वीडियो देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बोल सकते हो, कोई भी हेल्प हो तो मेरा नंबर भी आपके पास है। चलिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा।